जय हिंद प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जो हमने पहले वीडियो में बात की कि मेवाड़ का इतिहास कैसा रहा। हमने गुहिल वंश की बात की, भाई गुहिल वंश कैसे चला, गुहादित्य कौन था, शिलादित्य कौन था, पुष्पावती कौन थी, इसी तरह सुभागा कौन थी। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके चेक करो, आपको सारा इंफॉर्मेशन बता दिया जाएगा उसमें कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। उसी के बाद गुहिल वंश का जो वास्तविक राजा आता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उस राजा का नाम है बप्पा रावल। उसके बारे में हर एक डिटेल खोल कर बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ रेगुलर। और अभी तक आपने हमारे चैनल अवेलेबल क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ऑन कर देना। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला बप्पा रावल के ऊपर, उस पर फुल चर्चा करते हैं भी कौन कैसा था और किस प्रकार था। तो गुहिल वंश नहीं देखा तो अभी जाके देखिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बप्पा रावल का जो हम वास्तविक नाम अगर आपको बताए तो उसका वास्तविक नाम था कालभोज, जो कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका वास्तविक नाम ये इतिहासकार था जो कालभोज बताया। और इसी प्रकार ये कालभोज भी था इसका नाम, और बप्पा रावल भी कह देते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है बप्पा रावल यानी एक खूंखार और खतरनाक राजा था। तो चलो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत आपको जानकारी देते हैं। जो ये रावलपिंडी है, ये दोस्तों पाकिस्तान में एक स्थान का नाम है, जो कि बप्पा रावल के नाम से ही ये नाम रखा गया रावलपिंडी। क्योंकि यहाँ पर कुछ समय बाद ये जब युद्ध करने जाता है तो इसकी सेना को यहाँ पर एक स्थान पर रोकता है और सैन्य अड्डा होता है, तो वहाँ पर इसको रावलपिंडी नाम दे दिया। और इसकी तुलना, जो बप्पा रावल की तुलना एक सीवी वैद्य इतिहासकार है, उन्होंने फ्रांस जब इसी समय फ्रांस के जब एक था चार्ल्स मार्टेल, ये भी इसी तरह था। ये भी मुस्लिमों की चमड़ी उधेड़ता था, और ये भी मुस्लिमों की चमड़ी उधेड़ता था, यानी कि अपने राज्य में मुस्लिमों को नहीं आने देता था। इसकी तुलना सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की चार्ल्स मार्टिन से की। और कर्नल जेम्स टोड इसकी कहानी बताता है कि बप्पा रावल कैसे और किस तरह इसका हुआ। तो नागादित्य जो ये बताता है कर्नल जेम्स टोड की, ये नागादित्य इसका बाप था, किसका, बप्पा रावल का। इस नागादित्य का बिलो द्वारा हत्या कर दी जाती है मेवाड़ में। तब इसकी पत्नी, जब इसकी हत्या होती है तब बप्पा रावल 3 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। तब ये पत्नी इसको लेकर ये गुफा में चली जाती ब्राह्मणों के पास। तब वहाँ कमलावती जो के वंशज थे, जो कमलावती के वंशजों के पास ये रहती है, और उन्हीं की ब्राह्मणों की गायें चराती है। और एकलिंग जी की जो ये गायें यानी ब्राह्मणों की ये बप्पा रावल गायें चराता था। और इतिहासकार कहते हैं कि जब ये गायें चराने जाता था तो एक गाय सुबह दूध देती थी और शाम को नहीं देती थी। तो इस पर सारा आरोप बप्पा रावल पर लगा रहता था। तब ये उस गाय को चेक करता कि एक दिन भाई आरोप तो लग चुका है, तो चलो चेक करते हैं कि शाम को दूध कहाँ जाता है इसका। तब ये बप्पा रावल चेक करने जाता है, तो वो जो एक गाय है वो गुफा में जाती है, और वहाँ एक पत्थर होता है, उस पर दूध देती है। जब बप्पा रावल देखता है उस पत्थर के नीचे एक शिवलिंग होती है, तो उसी शिवलिंग से फिर ये वहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाता है और एकलिंग जी की स्थापना करवाता है। तो सबसे पहले एकलिंग जी की स्थापना भी बप्पा रावल ने करवाई, और ये अभी कैलाशपुरी में है, यानी स्थान का नाम कैलाशपुरी है, और वो उदयपुर में है। और जो फिर वहीं पर एक राजा यानी एक ब्राह्मण था, उसका नाम था हरित ऋषि। ये हरित ऋषि की फिर ये इसका शिष्य बन जाता है बप्पा रावल, हरित ऋषि का। फिर इसी की गाय ये चराने लगता है, और इसी के आशीर्वाद से ये मेवाड़ राज्य को प्राप्त करता है। जब ये हरित ऋषि जब ये इसका टाइम आ जाता है, भाई मृत्यु का समय आ जाता है, तो ये इसको बुलवाता है। तो ये इसकी मृत्यु के समय नहीं पहुंच पाता है, तो ये ऊपर से इसका जो हेलीकॉप्टर जा रहा था ये हरित ऋषि का, तो बप्पा रावल थोड़ा लेट पहुंचा। तो हरित ऋषि ने कहा कि इतना लेट तो महाराज में लेट हो गया। तो ये कहता है कि मुँह खोलो। तो ये मुँह खोलता है तो पान की पिचकारी वो हरित ऋषि वो ऐसे इस पर थूक देता है। तो ये बप्पा रावल होता है जो ये मुँह बंद कर लेता है, तो इसके पैरों में आकर वो पिचकारी गिर जाती है। तो फिर हरित ऋषि कहता है कि अगर तो इस पिचकारी को अपने मुंह में ले लेता तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाता, और ये पिचकारी अब तेरे पैरों में जा गिरी है, तो अब जहाँ तक ये तुम्हारे पैर जाएंगे वहाँ तुम्हारा राज्य स्थापित होगा। फिर मेवाड़ इसका राज्य स्थापित हो जाता है। वहीं फिर कविराज श्यामल दास जी, जो उसकी पुस्तक थी वीर विनोद, इसमें लिखा गया है कि चित्तौड़ को 734 ईस्वी में ये बप्पा रावल द्वारा छीन लिया गया। इसको राज्य स्थापित कर लिया अपना,
और नागदा पर, यानी इसको नागदा को राजधानी बना दी चित्तौड़ के बाद। फिर गजनी शासक सलीम, यानी एक बार चित्तौड़ पर मुगलों द्वारा आक्रमण हो जाता है तो ये देखता है कि कौन से मुगल द्वारा आक्रमण किया गया है, तो उन मुगलों को उनकी चमड़ी उधेड़ता है और धूल चटवाता है और उनके पीछे पीछे जाता है, भी कहाँ तक भागोगे तुम। तो वो जाते हैं गजनी, राजधानी थी अफगानिस्तान की, तो वहाँ चला जाता है और वहाँ का शासक था सलीम। तो सलीम के पास जाता है और उसके 2-3 रेपटे मारता है और कहता है कि तूने मेवाड़ पर आक्रमण करने की कैसे सोच ली, और कहता है कि निकल जा, गेट आउट सिंहासन से। और फिर बप्पा रावल के भांजे को गजनी का शासक बना देता है। उसके बाद बप्पा रावल को उपाधियाँ मिली। वो कौन कौन सी उपाधि थी? हिंदू सूरज। हिंदू सूरज इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर बप्पा रावल नहीं होते तो मुस्लिमों का हमारे अधिकार हो जाता और वही राज करने लग जाते, और हिंदुओं का कोई नाम नहीं रहता, इसलिए हिंदू सूरज भी इसे कहते हैं। वही राजगुरु, राजगुरु इसलिए कहते हैं, बप्पा रावल कहता है कि जो इन्हीं में से थे वो छोटे छोटे राजा, इनको कहता है भाई तुम्हारे को ऐसे ही रहोगे तो ये सारे मुस्लिम तुम्हारे पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तुम मेरे से कोचिंग लेने आया करो, मैं बता दूंगा। इसलिए इसको राजगुरु भी कहते हैं। चकवे क्यों कहते हैं? चकवे इसलिए कहते हैं, चकवे का मतलब होता है चक्रवर्ती, यानी चारों दिशाओं का विजेता। अब राजस्थानी भाषा के थे तो चक्रवर्ती नाम नहीं, और नाम नहीं आया तो वो सीधे ही बोल दिया भाई चकवे बोल दिया इसको। और एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई, मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का बप्पा रावल ने चलाया था। वो था 115 ग्रेन का, यानी 115 ग्रेन मतलब गेहूं के दाने, यानी 115 गेहूं के दाने बराबर एक सिक्का। अगर आप 115 गेहूं के दाने एक तरफ और एक सिक्का एक तरफ, तो दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले मेवाड़ में बप्पा रावल ने ही क्या किया था? सोने का सिक्का जो चलाया था। और चांदी का सिक्का वो किसने चलाया? शिलादित्य ने। हमने आपको यहाँ पर बता दिया भी इसकी, ये जो बप्पा रावल था ये क्या करता था? 35 हाथ की धोती पहनता था। और अभी हम 35 हाथ की धोती पहन ले तो हम खुद उस धोती में दब जाएंगे। अब आप देखो, जब वो जो बप्पा रावल था वो 35 हाथ की धोती पहनता था तो उसकी कमर नहीं, कमरा था कमरा, और उस 16 हाथ का दुपट्टा रखता था और भोजन में 4 बकरे खाता था। अब देखो वो 4 बकरे खाता था, और आज हम 4 रोटी भी खा ले तो बहुत तारीफ करते हैं। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कि भोजन होते हैं, जो 4 बकरे खाता था तो हड्डियों की छाबड़ी भर देता था, और जब ये किसी के मुक्का मारे तो उसके तो लाड़े ही पड़वाता था। इसका देहांत बताया जाता है कि इतिहासकारों द्वारा भी 753 ईस्वी में नागदा में हुआ। और बप्पा रावल समाधि इसकी अभी भी है एकलिंग जी, यानी कैलाशपुरी उदयपुर से 1 मील दूर अभी भी इसकी बप्पा रावल की समाधि वहाँ पर है। आप देख सकते हो वहाँ पर उदयपुर में है, अभी वर्तमान में है। और इसी तरह ये बप्पा रावल का जो पूरा हमने इसके बारे में जानकारी दी, इसका जीवन बताया भी किस तरह ये था, और एक खूंखार राजा था। इसी तरह के मेवाड़ की बहुत सारी राजाएं आई, उसके बारे में हम नए अगले क्लासेज में बात करेंगे। तब तक के लिए इसी तरह हमारे, अभी तक भी आपने हमारी अवेलेबल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जितना भी राजस्थान का मेवाड़ या फिर किसी भी तरह का इतिहास है राजस्थान जीके, वो पूरा नॉलेज आप तक पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।